सबसे पहले हम ये बताएं कि पेट स्कैन क्या है और पेट वर्ड क्यों यूज किया हमने, और पेट से पेट स्कैन नहीं होगा ये क्यों यूज किया। पेट मतलब कोई पालतू जानवर, ज्यादातर कुत्ता। हमें जानवरों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। गांव में ज्यादातर लोग देसी गाय पालते हैं, वो भी पेट है। कुछ लड़कियां बिल्ली पालती हैं, वो भी पेट है। कुछ लोग रैबिट पालते हैं, वो भी पेट। इसके ऊपर ना जाएं क्योंकि बाकी सब बैंड हैं, पालने के लिए बैंड हैं। तो ये हो गए पेट। अब पेट स्कैन क्या है? पेट स्कैन 98% ऑफ द टाइम्स कैंसर डिटेक्शन में यूज होता है। 2% ऑफ द टाइम्स उसके और भी आयाम हैं, और भी कई आयाम हैं, अनटैप्ड हैं। क्योंकि कैंसर इतना ब्लास्ट हो गया है सोसाइटी में, तो हमें सबको सजग भी होना पड़ेगा, जागरूक भी होना पड़ेगा कि ये सब चीजें हैं क्या। तो पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राम, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राम। Tomogram is cut section of the body in images. So as the name suggests, positron is an isotope, emission is the process, and tomography is the cut section of the body. और ये स्कैन होता है पूरी बॉडी का टू डिटेक्ट कैंसर, एनी लिम्फ नोड दैट इज इन्वॉल्व इन कैंसर, उसी को पेट स्कैन कहते हैं। वो और भी कई चीजों में जैसे कार्डियक, न्यूरोलॉजी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ये सब में भी ऑक्सीजन सप्लाई कहां पर कितना है ये देखने के लिए भी किया जाता है। एंड फॉर्चुनेटली पेट स्कैन मैं ही करता हूं, और हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन में मेरा ये दायित्व है पेट स्कैन करने का, तो वो मैं करता हूं। एंड बाकी आइसोटोप स्कैन्स भी करता हूं। तो पेट से आप पेट स्कैन अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आज के दौर में कैंसर की मालूमात होनी बहुत जरूरी है। पेट जब भी आप रखते हैं, पेट का मतलब है प्यार, आपको प्यार लुटाना है। क्योंकि घर में आजकल प्यार रह नहीं गया है, लोग एक एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हम एक हम एक दूसरे को पुचकार के नहीं बोलते हैं, हम एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं क्योंकि हम एक डिवाइस से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हैं। मैं इसमें जानबूझ के ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि ये एक कटाक्ष है आज के जनरेशन के लिए एंड द जनरेशंस टू कम। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक हम बीमारियों से घिरे रहेंगे, क्योंकि हम जब तक कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक बीमारियों से कनेक्टेड रहेंगे। हम डिसकनेक्टेड हैं दुनिया से, इसीलिए बीमारियों से कनेक्टेड हैं। हम एक बार दुनिया से कनेक्टेड हो जाएंगे, बीमारियों से डिसकनेक्ट हो जाएंगे। इसका सिंपल चीज ये है, किसी के दुख में दुखी होना कितनी बार हम होते हैं, किसी के सुख में बहुत सुखी होना कितनी बार होते हैं, ईर्ष्या से भर उठते हैं हम। हमें हो क्या गया है? एज ह्यूमन काइंड आर वी बिहेविंग लाइक ह्यूमंस? मैं आह्वान करता हूं उन माइक्रोबायोम का जो जीव से शिव बनाते हैं, जो दानव से मानव बनाते हैं। वो माइक्रोबायोम्स या तो लोप हो गए हैं या हमें आइडिया ही नहीं है कि वो कहां पर हैं। अगर कहीं छुपे बैठे हैं तो मैं आह्वान करता हूं कि वो आए, लेकिन वो आह्वान करने से आएंगे नहीं, आपको उसके प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अभी अभी एक पैंडेमिक से आप उभरे हैं। पहली बात तो शर्म की बात है कि एक छोटा सा वायरस आपको बंदी बना के रख दिया पूरी दुनिया को। सब लोग घर में छुप के बैठे हुए थे कि पता नहीं वायरस कब कहां से आ जाए। खैर, एनीवे, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू गो देयर। लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला? हम सबका इम्यून सिस्टम गॉन केस है। अगर इम्यून सिस्टम आपका गॉन केस है तो इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक कुछ भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम टी और बी सेल से चलता है, इतना तो साइंस को पता है। ये टी और बी सेल्स तो थे, लेकिन जब ये पैंडेमिक हुआ था तो मौत का कारण भी इम्यून सिस्टम ही था, बिकॉज इम्यून सिस्टम वेंट बरसक। साइटोकाइन स्टॉर्म इज द इम्यून सिस्टम गोइंग बरसक। इसका मतलब है एक ट्रक चल रहा था, उसका ड्राइवर नदारद है, वो भीड़ पे चल रहा है। तो ड्राइवर कौन है?
ड्राइवर इम्यून सिस्टम के हैं दया, माया, ममता, करुणा, आपकी जिंदगी में नहीं है। और अगर ये नहीं है तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि इम्यून सिस्टम ठीक चलेगा। अगर आप एक पेट रखते हैं तो वो दया भी दिखाते हैं, वो माया भी दिखाते हैं, वो ममता भी दिखाते हैं और वो करुणा भी दिखाते हैं। और ये सबसे उस पेट को फायदा हो ना हो, आपको बहुत फायदा है। इसीलिए छोटे बच्चे जहां पर घर में होते हैं, आप स्टेटिस्टिक्स निकाल के देख लीजिए। जिस घर में छोटे बच्चे हैं उस घर में कैंसर नहीं होता है, क्योंकि सब लोग पुचकार की स्थिति में रहते हैं। अगर दिन में 2 या 3 बार भी आप अगर इस पुचकार की स्थिति में आ जाएं तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। और जब भी ये केमिस्ट्री चेंज होती है तो अगर एपोप्टोसिस का फेलियर है, कैंसर बन रहा है, वहां पर रुक जाता है, वहां से रिवर्स होने लगता है, क्योंकि आपने बॉडी की अपनी केमिस्ट्री चेंज कर दी। इसलिए भारतीय भारतीय सभ्यता में और भी कई सभ्यताओं में रोज पूजा का विधान है, ताकि आपकी जिंदगी में दया, माया, ममता, करुणा इंस्टॉल इंस्टॉल हो सके और कैंसर प्रिवेंट हो सके। तो हमें जब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी तब तक हमें बड़ा पिक्चर नहीं दिखेगा। हम छोटे छोटे पिक्चर्स देखते रहेंगे और सोचेंगे कि हम तो बड़े साइंटिफिक हो गए, हमें तो बी सेल्स आता है, हमें ये आता है, हमें वो आता है। शायद हमें कुछ भी नहीं आता है। हम जब तक ये नहीं मानेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता है, तब तक हमें लगेगा कि हमें तो सब आता है। अगर सब आता होता तो मैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ऑल द ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ऑन्को सर्जन्स हु आर वॉचिंग दिस, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज तक कितने पेशेंट्स आपने ठीक कर लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से? कितने पेशेंट्स आप बोल सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल इन प्रोसेस से ठीक हो गए? शायद हम वो मिस कर गए हैं। हम बहुत सी चीजें मिस कर गए हैं जो इस पैंडेमिक ने सिखाने का प्रयास किया। हम कितना सीख पाए हैं वो हमें देखना है। आप देखिए, इसीलिए मैं ये बहुत जोर लगा के बोलता हूं, क्या पेट में महिषासुर घुस गया क्या? क्या हमें इतना खाना जरूरी है? हमें ये बात समझनी पड़ेगी। ओबेसिटी से क्या होता है, जब आप ओबीज हो जाते हैं तो आपका पेट बढ़ जाता है, डायफ्राम ऊपर चढ़ जाता है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, आप सांस कम लेते हैं। जब आप सांस कम लेंगे, इम्यून सिस्टम सिर्फ हवा पानी पे ही चलता है। ना आप पानी पी रहे हैं, आपको प्यास भी नहीं लग रही है क्योंकि ब्रीदिंग आपकी बहुत शैलो है, और ना ही आप सांस ठीक से ले पा रहे हैं। जल और वायु का, दोनों का आवागमन आपके शरीर में नहीं है। जहां पर जल और वायु का आवागमन नहीं है, जल अगर है, स्थिर है, तो सड़ जाता है। वायु अगर स्थिर है तो वो चीजें सड़ जाती हैं, बदबूदार हो जाती हैं। तो जो कैमोफ्लाज हम करते हैं अपने बॉडी के ओडोर को, अगर हवा ही ले लेते तो हमारी भी नाभि में कस्तूरी आ जाता, जैसे हिरण के होता है। जीना भी एक स्ट्रेस है, जिंदा रहना एक स्ट्रेस है आज के दौर में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जीवन सरल नहीं रह गया, हमने कॉम्प्लिकेट किया है। हमने जीवन को ऐसा कॉम्प्लिकेट किया है कि ये अब कब सरल होगा, ये थोड़ा सोचने और समझने और देखने वाली बात है। अब अब क्या है, आपका जीवन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आप स्ट्रेस से फुल, आप सुबह से उठते हैं, सबसे पहला चीज या तो आप कुछ पाठ करें या पूजा करें या कुछ अपनी बॉडी केमिस्ट्री चेंज करें, कुछ जुबान से वो निकालें और ग्रैटिट्यूड में आए। हम सबसे पहले फोन फोन उठा लेते हैं, फोन उठाया और स्ट्रेस शुरू। स्ट्रेस का मतलब मैं आपको समझाऊं, ईमेल एक स्ट्रेस है। ऐसा लगता है शेर पीछे पड़ गया है। अगर शेर पीछे पड़ गया है तो आप सबसे पहले भागेंगे। उस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रेस में
इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। इसीलिए हम इतना वल्नरेबल हो गए हैं बीमारियों के लिए, क्योंकि हमें बोलते तो हम बहुत हैं, साइंस बहुत है कि स्ट्रेस क्या है, कैसे है, लेकिन डी स्ट्रेस कैसे करेंगे ये कोई बताता नहीं। सब बोल देते हैं मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन, जो सुनने में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या हम ए टू जेड तक पेशेंट को लेके जाते हैं? क्या हम पेशेंट को टेकअप कर रहे हैं डी स्ट्रेस करने के लिए? क्या हम उसको बता रहे हैं कितना योग करना है, कितना मेडिटेशन करना है, ताकि वो डी स्ट्रेस हो पाए? हर एक पेशेंट का डिफरेंट होगा। तो ये एक टीडियस जॉब है, और ये स्ट्रेस अगर बरकरार रहा तो यही स्ट्रेस बीमारियों में कन्वर्ट होगा, और यही स्ट्रेस बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आएगा। इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंसर तक भी पहुंच सकता है। तो अगर ठीक से देखा जाए तो यही स्ट्रेस एसिड रिफ्लक्स कॉज करता है, यही स्ट्रेस कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, यही स्ट्रेस बॉडी को एसिडिक करता है और एल्कलिनिटी हटाता है, और सभी बीमारियों के लिए वल्नरेबल करता है। जैसे ही आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को स्टिमुलेट करने के बहुत से तरीके हैं। हमने एक वेगस नर्व पे वीडियो किया था, मैं चाहूंगा वेगस नर्व का वीडियो जरूर देखा जाए। और जो हमारा पर्पस है आपके साथ, हमें पता है 99% लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ, जीवों पे दया आप जब तक नहीं करेंगे, आप देखिए ना, मैं एक ऐसे एनजीओ में गया था जो जीवों पे दया करते हैं। उन्होंने 8 बजे मीटिंग थी, 8 बजे उन्होंने डिनर सर्व कर दिया शाम को 8 बजे। उसमें नॉनवेज बिरयानी थी। मैं वो नाम नहीं मतलब लेना चाहता हूं कि ये थी कि वो थी, नॉनवेज बिरयानी थी। आप नॉनवेज बिरयानी दे के जीवों पे दया का मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हमें ये बात समझनी पड़ेगी।